मूवी की शुरुआत एक ऑपरेशन रूम से होती है जहां पर कई डॉक्टर एक नवजात को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो मौत के मुंह में थी। जिसकी मां डायन ऑपरेशन के बाद सलामती की दुआ मांग रही होती हैं। वो अपने बच्चे को देखने आती हैं और डॉक्टर से पूछती हैं कि क्या ये ठीक हो पाएगी, पर कोई भी डॉक्टर उसका जवाब नहीं देता। अब मूवी 17 साल आगे बढ़ जाती है जहां हम डायन को देख पाते हैं जो अपनी बेटी क्लोई की स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर रही होती है, पर उसका ध्यान कहीं और ही होता है। डायन से पूछा जाता है कि जब तुम्हारी बेटी बाहरी कॉलेज में पढ़ने जाएगी तब तुम्हें कैसा लगेगा। डायन कहती है कि क्लोई एक ब्रेव और स्मार्ट लड़की है जिसने बचपन से जितनी बीमारियां झेली हैं शायद ही किसी ने झेली होंगी। अगर वो कॉलेज जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। वो ये भी बताती है कि अभी तक उसके किसी भी एडमिशन लेटर का जवाब नहीं आया है। मूवी के अगले सीन में हम क्लोई को देख पाते हैं जो अब 17 साल की थी। क्लोई की माँ अरिथमिया, हीमोक्रोटोमेसिस, अस्थमा, डायबिटीज और पैरालिसिस होने का क्लोई पर दावा करती थी। डायन क्लोई की सेहत का बहुत ख्याल रखती थी और एक एग्जैक्ट डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती थी। समय से उसकी मेडिसिन देना, समय से सुलाना, इन सभी बातों का ध्यान वो रखती थी। क्लोई स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मैकेनिज्म भी बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन क्लोई के पास फ़ोन नहीं था और ना ही उसे इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त थी। क्लोई अपना स्कूल खत्म कर चुकी थी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहती थी, पर कोई भी कॉलेज रिप्लाई नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों, ये हम मूवी में आगे जानेंगे। मूवी के एक सीन में हम डायन को देखते हैं जो कि क्लोई के बचपन की बर्थडे वीडियो देख रही होती है। वीडियो में क्लोई बिल्कुल हेल्दी नज़र आती है पर उसके पैर वीडियो में नहीं दिखते। अगले दिन पोस्टमैन के आने पर क्लोई व्हीलचेयर से भाग कर जाती है ताकि वो कॉलेज से आए हुए लेटर्स पढ़ सके, पर उसकी मॉम बताती हैं कि कोई भी लेटर नहीं आया। अगर आया होता तो वह उसे सबसे पहले दिखाती। एक दिन क्लोई बाजार से लाए हुए सामान में से चॉकलेट चुराने जाती है जिसमें क्लोई को उसकी मॉम यानी डायन शर्मन के नाम से एक दवा मिलती है जिसे वापस रख वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात उसकी मॉम उसे वही दवा देने आती हैं जिस पर क्लोई ने उसका नाम पढ़ा था। क्लोई को यह बात अजीब लगती है कि कोई अपनी दवा उसे क्यों दे रहा है और वो उनसे सीधे पूछती है कि ये तुम्हारी दवा है। डायन हड़बड़ाते हुए बात टाल देती है और बताती है कि मेरा नाम रसीद पर था, ना कि दवा पर। उस दवा को लेकर क्लोई को डायना पर शक होने लगा जिसके कारण अगली सुबह वो दवा को चुरा लेती है, जिसे एग्जामिन करने पर उसे पता चलता है कि दवा पर एक नया स्टिकर लगाया होता है, यानी दवा किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं की होती। उसी दिन जब डायन दवा देने आती है तब क्लोई उस दवा को नहीं खाती और मुंह में ही दबा लेती है। अपने शक को क्लियर करने वो डायन के रूम में जाती है जब डायन सो चुकी होती है, जहां वो इंटरनेट पर उस दवा के बारे में जानने की कोशिश करती है पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा होता। तभी हम डायन को पीछे अंधेरे में बैठा देखते हैं। अगले दिन क्लोई उस दवा को जानने के लिए लैंडलाइन पर कॉल करती है जिस पर एक शख्स उसे बताता है कि ट्राइगॉक्सिन दिल की दवा है जो दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लोई उसे कैप्सूल का कलर पूछती है पर ट्राइगॉक्सिन का रियल कलर लाल होता है। क्लोई फ़ोन काट देती है। रात को क्लोई डिनर के वक्त डायन से मूवी देखने चलने को कहती है। दरअसल पॉस्को फार्मा और थिएटर दोनों आसपास थे जहां से डायन वो दवा लाया करती थी। मूवी के दौरान क्लोई वॉशरूम के बहाने बाहर आ जाती है और फार्मेसी पहुंचकर मिसेस बैट्स नाम की औरत से उस दवा के बारे में पूछती है जो उसे बताती है कि ये दवा कुत्तों के इलाज में यूज होती है और अगर इंसान इसे खा ले तो उसके पैर सुन्न हो जाते हैं। ये सुनकर क्लोई की सांसें फूलने लगती हैं कि तभी डायन वहां आ जाती है और बड़ी ही चालाकी से सभी को पीछे हटाकर उसके पैर में इंजेक्शन लगा देती है जिससे क्लोई बेहोश हो जाती है और उसे घर ले आती है। क्लोई जागने पर रूम से बाहर जाने लगती है पर उसका दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है, यानी डायन उसे कैद कर कहीं चली गई होती है।
क्लोई विंडो के रास्ते बाहर निकलने का प्लान बनाती है, जिसमें वो बहुत मशक्कत करती है और कुछ देर बाद उसमें कामयाब भी हो जाती है। पर सीढ़ियों से उतरते वक्त वो गिर जाती है, जिससे उसे चोट आती है। तभी वो देखती है कि वो अपना पैर हिला पा रही होती है। यह जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। किसी तरह व्हीलचेयर पर बैठ जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में क्लोई को वही पोस्टमैन की वैन नज़र आती है जो उसके घर लेटर्स लाया करता था। वह वैन के सामने आकर उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि उसकी मॉम यानी डायन पागल हो गई हैं और उसे मारना चाहती हैं। ये सब सुन पोस्टमैन क्लोई को पुलिस स्टेशन लेकर चलने को कहता है कि तभी डायन वहां आ जाती है और क्लोई के पास जाने लगती है। पर पोस्टमैन उसे उसके पास जाने से रोकता है और उसे बताता है कि क्लोई तुमसे डरी हुई है, तुमने उसे चोट पहुंचाई। पर डायन बहाना बनाने लगती है और पुलिस को फ़ोन लगाकर पोस्टमैन को धमकाती है, पर पोस्टमैन अपनी बात पर अड़ा रहता है। डायन क्लोई के पास नहीं जाती, पर पीछे पीछे साथ में चलने को कहती है, जिस पर पोस्टमैन मान जाता है। पोस्टमैन क्लोई को वैन में बिठाता है और डोर बंद ही कर रहा होता है कि तभी डायन उसे पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और उसे मार देती है। अगले सीन में हम क्लोई को उसके घर के किसी कमरे में बंद पाते हैं, जिसे डायन उससे हमेशा छुपाती थी। क्लोई उस रूम के कमरे के डिब्बे को देखती है जहां पर वॉशिंगटन कॉलेज से आए हुए सभी लेटर्स पड़े हुए थे, यानी डायन उसे कॉलेज कभी भेजना ही नहीं चाहती थी और क्लोई से हमेशा झूठ बोलती थी कि कोई भी लेटर नहीं आया। ये सब देख क्लोई गुस्से में सारा सामान गिराने लग जाती है। तभी उसकी नज़र डायन बोरोनवे नाम के एक बॉक्स पर जाती है, जिसे खोलने पर क्लोई को अपने बचपन की फोटो मिलती है, जिसमें वो अपने पैरों पर खड़ी थी, यानी पैरालिसिस उसे जन्म से नहीं था। उसी बॉक्स में उसे एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है जिस पर क्लोई का नाम लिखा था और उसे एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा मिलता है जिससे एक नवजात बच्चे की चोरी की खबर छपी होती है। और अब मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि क्लोई डायन की बेटी नहीं थी और ना ही क्लोई का नाम उसका था। डायन की बच्ची जन्म के 2.5 घंटे बाद ही मर चुकी थी, जिसका सर्टिफिकेट उस बॉक्स में था। बच्चे को खो देने से डायन पागल हो गई और उसी हॉस्पिटल से एक बच्ची को चुरा लाई और अपना नाम बोरोनवे शर्मन से डायन शर्मन रख लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। अपने पागलपन के चलते डायन क्लोई को ट्राइगॉक्सिन नाम की एक दवा किया करती थी, जिससे क्लोई कभी चल ना पाए, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी और यही वजह थी कि उसने क्लोई को कभी कॉलेज नहीं भेजा। यह सब जानकर क्लोई रो रही होती है, तभी डायन वहां आ जाती है और क्लोई को यह बताने लगती है कि वो बेकार थी, उसने उसे बचाया। वो सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने को कहती है, पर क्लोई डायन से दूर जाना चाहती है। ना सुन डायन बिल्कुल पागल हो जाती है और पेन थिनर क्लोई में इंजेक्ट करने जाती है, जिससे क्लोई पूरी तरह पैरालाइज हो जाए और जिंदगी भर बेड पर ही पड़ी रहे। डायन से डरकर क्लोई एक मेडिसिन रूम में छुप जाती है और ऑर्गेनोफॉस्फेट की बोतल पी लेती है। डायन दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है और क्लोई को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर क्लोई को बचा लेते हैं। उस केमिकल को पी लेने की वजह से क्लोई अब बोल नहीं पा रही होती है और ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रही होती है। डायन क्लोई से मिलने चाहती है, पर डॉक्टर्स उससे रोकते हैं और बताते हैं कि क्लोई ने सुसाइड करने की कोशिश की, जिससे वो अब हाई रिस्क पेशेंट है, इसलिए वो उसे मिलने नहीं देते। पर डायन बड़ी ही चालाकी से क्लोई को रूम से निकाल लेती है। कुछ देर बाद एक नर्स क्लोई को चेक करने आती है, पर क्लोई वहाँ नहीं होती। पर क्लोई ने एक नोट वहाँ छोड़ा था जिस पर मॉम लिखा था। सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए उसकी मॉम जिम्मेदार हैं। वो पूरे हॉस्पिटल में अलर्ट जारी करवाती है। इधर डायन क्लोई को लेकर भाग रही होती है, पर क्लोई अपने पैरों से उसे आगे बढ़ने नहीं देती। तभी पुलिस वहां आ जाती है। डायन अपनी गन निकाल लेती है, तभी पुलिस उसके हाथ पर शूट कर देती है और डायन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है।
अब मूवी 7 साल आगे बढ़ जाती है, जहां क्लोई डायन से मिलने वेलफेयर करेक्शंस फॉर वुमेन सेंटर जाती है, जहां डायन एडमिट थी। क्लोई अपने मुंह में वही दवा छिपा कर ले जाती है जो डायन उसे देती थी और डायन को खिला देती है। इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए मूवी को और सरल बनाते हैं। डायन ने अपनी पहली बच्ची खो दी थी, जो कि कई बीमारियां होने के कारण सर्वाइव नहीं कर पाती और जन्म के 2.5 घंटे बाद ही मर जाती है। इस सदमे को डायन नहीं झेल पाती और एक बच्चे को हॉस्पिटल से चुरा लाती है और अपना नाम और एड्रेस बदल लेती है। डायन बचपन से ही क्लोई को गलत दवाएं दिया करती थी, जिससे क्लोई को पैरालिसिस के साथ साथ कई बीमारियां हो गई। डायन चाहती थी कि क्लोई डायन को अपनी ज़रूरत समझे और कहीं छोड़ कर न जाए, और यही वजह थी कि डायन क्लोई को कॉलेज के लेटर छिपाती थी ताकि वो कॉलेज ना जा पाए। पर डायन की सच्चाई पता चलने पर क्लोई खुद को मारने की कोशिश करती है, पर हॉस्पिटल ठीक वक्त पर पहुंच जाने से क्लोई बच जाती है। डायन क्लोई को हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश करती है ताकि उसका सच पकड़ा न जाए, पर पुलिस उसे पकड़ लेती है और क्लोई पर किए जाने वाले सभी टॉर्चर्स के बदले उसे पागल खाने भेज देती है, जहां अपना बदला लेने क्लोई पहुंचती है और उसे वही दवा खिला देती है। आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।